आर.एस. अग्रवाल मैथ क्लास 6 एक्सरसाइज 21D। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राजेश कुमार यादव ज्ञानदीप इंस्टीट्यूट ऑफ प्रयागराज में आपका इस ऑफिशियल चैनल में स्वागत करता हूं। आप हम एक्सरसाइज 21D आर.एस. अग्रवाल मैथ है क्लास 6 की। अब इसमें हम पहला क्वेश्चन करने चल रहे हैं। तो एरिया निकालना है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया। सबसे पहले थोड़ी छोटी छोटी बातें सीख लिया जाए। जैसे ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड की बात करें तो मान लो ये ए, ये बी, ये सी, ये डी। आपकी ये ब्रीथ होती है, इसको बोलते हैं ब्रीथ, BRE, ब्रीथ हो गई। और ये क्या हो गया, लेंथ, ये लेंथ हो गया। तो लेंथ के अपोजिट ये है, यानी AB के अपोजिट ये, और BC के अपोजिट ये AD। तो यहाँ से ये और ये साइड आपस में इक्वल होंगी, ये ब्रीथ होगी, और ये क्या होगी, ये और ये क्या होंगी, आपकी लेंथ होंगी। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लेंथ की बात करें, यानी लेंथ GT, लेंथ आपकी होगी A, यल मानते हैं, और ब्रीथ को मानते हैं क्या, ब्रीथ को मानते हैं आप यहाँ पर B। तो यहाँ पर एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो सिंपल सा है, एरिया इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ, यही होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब यहाँ से देखो लेंथ आपकी कितनी है, ये 46। पहले वाले में देख लीजिए, फर्स्ट क्वेश्चन में यल की वैल्यू है यहाँ पर 46 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का मल्टी 25 से, यानी 25 छक्का 150, 15 आ गया, 25 चौका 100, 115, 115, यानी आपका आ गया ये इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड में देखो, सेकंड में क्या कह रहा है कि लेंथ है, यल की वैल्यू है 9 मीटर, यल की वैल्यू 9 मीटर एंड बी की वैल्यू क्या, 6 मीटर। एरिया आपको निकालना है, एरिया यल इंटू बी मीन्स हो गया 9 मल्टीप्लाई 6 कर लो। अब ये क्या हो गया, 54 मीटर। देखो मीटर, मीटर मल्टीप्लाई मीटर, यानी मीटर स्क्वायर हो गया ये इसकी। थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में क्या है, यानी यल की वैल्यू है यहाँ पर 14.5 मीटर एंड ब्रीथ की वैल्यू, वी की वैल्यू है 6.8 मीटर। अगर हम एरिया की बात करें तो यहाँ से एरिया आएगा यल इंटू बी, हियर 14.5 मल्टीप्लाई 6.8। अब देखो अगर हम इसको, ये 14.5 है, अब इसका मल्टीप्लाई करना है तो हम यहाँ 14.5 मल्टीप्लाई 6.8, 8 फाइव जा 40, 4 गया 112, 116, और ये 6 फाइव जा 30, 3 गया, 6 फोर जा 24 और 3 27, 6 वन जा 6 और 2 8। दिस द वैल्यू ऑफ 0689, और यहाँ पे 1 और 1 2 डिजिट बाद, यानी 98.60। और ये किस में है, ये है मीटर, यानी मीटर, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो यहाँ से फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ऑफ साइड 14 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया क्या होता है, हैविंग ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। ऐसा ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों साइडें क्या हो, इक्वल हो, उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। तो ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर की जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर क्या होगा, ये होगा साइड का स्क्वायर। अब साइड क्या है बच्चों, तो साइड है 14, 14 का स्क्वायर मतलब 14 मल्टीप्लाई 14, और 14 में 40 का मल्टीप्लाई करोगे तो 196
मीटर स्क्वायर आ गया, ये आपकी एरिया आ गई। क्वेश्चन नंबर थर्ड है द टॉप ऑफ ए टेबल, टॉप मतलब ऊंचाई, जो चोटी होती है टेबल की, मेजर 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, मतलब इसकी लेंथ हो गई। और इस टेबल की चौड़ाई, मतलब ये टेबल है, टॉप ऑफ द टेबल, टेबल का जो टॉप होता है मतलब चोटी, ऐसे टॉप हो गया। अब यहाँ पर टेबल में ये नीचे की उसको नहीं देखना, सिर्फ ऊपर का एरिया। ये कह रहे हैं 2 मीटर है, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, और जो इसकी ब्रीथ है ये आपकी है 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर। अब बच्चों हमारे पास क्या है, एरिया अगर आप इसका निकालना चाहते हैं तो एरिया होती है लेंथ इंटू ब्रीथ। लेकिन यहाँ पर देखिए लेंथ में 2 यूनिट का यूज किया गया। सबसे पहले यहाँ मीटर है, यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ भी मीटर है और यहाँ भी क्या है, सेंटीमीटर है। सबसे पहले हम इसको 1 यूनिट में बनाने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 यूनिट में बनाना है तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं ना। तो यहाँ से ये 2 मीटर तो है, ये है, प्लस 25 है, तो 25 को अगर मीटर बनाना चाहते हैं तो उसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए। तो ये 25 1 जा 25 4 जा, यानी 2 + 1 ये 4 हो गया। ये दोनों मीटर में हो गए, हमने 100 से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ एलसीएम अगर लोगे तो आएगा क्या, 4 और 4 2 जा 8 और +1, यानी ये 9/4 मीटर आ गया। ठीक है, और सेम एज इट इज ये बी की वैल्यू भी क्या है, बी की वैल्यू 1 मीटर और 20 सेंटीमीटर है। तो इसको भी मीटर में चेंज करना होगा, तो 1 + 20/100 करोगे तो ये कैंसिल करोगे तो 1 + 1/5 आ जाएगा। 5 1 जा 5 और 1 कितना हो गया, 6/5 मीटर। अब यहाँ पर एरिया अगर आप निकालना चाहते हो तो एरिया मस्ट बी लेंथ इंटू ब्रीथ, लेंथ इंटू ब्रीथ। आपकी लेंथ है और ये क्या है, ब्रीथ आ गई। अब लेंथ इंटू ब्रीथ आया तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू 9/4 मल्टीप्लाई 6/5। देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 3 जा क्या हो गया 6। अब यहाँ 3 9 जा क्या 27 और 5 2 जा क्या 10। यानी ये आप इसको लिख सकते हो 27/10 मीटर या मीटर स्क्वायर, या फिर ऐसे लिख सकते हो 2.7 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है ए कारपेट इज अ 30 मीटर 75 सेंटीमीटर लॉन्ग है। कारपेट है मतलब एक चटाई है, और यह चटाई कुछ ऐसी है, ये चटाई है, ठीक है। ये कारपेट हो गई आपकी, ये कारपेट है। अब इसकी जो लॉन्ग है, लॉन्ग मतलब 30 मीटर और 75 सेंटीमीटर, ये है लॉन्ग इस तरह, ठीक। और दूसरा है ये कितना है, यह है 80 सेंटीमीटर, ठीक, 80 सेंटीमीटर। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये जो वाइड चौड़ी चौड़ी बनाई गई है, चौड़ाई इसकी, फाइंड इट्स कास्ट, इसमें खर्च कितना आया है, जबकि दिया हुआ है रुपीज 150 रुपये पर स्क्वायर मीटर, यानी 1 स्क्वायर मीटर का खर्च 150 रुपये है। तो इस पूरे चटाई का बनाने में खर्च कितना लगा होगा। तो एरिया, सबसे पहले हम एरिया निकाल लें। एरिया होगी लेंथ इंटू ब्रीथ। अब यहाँ जैसे कि अभी पिछले वाले में क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था कि ये अलग है यूनिट, इसकी यूनिट अलग है, ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है। तो जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं कि L = 30 + 75, यानी इसको 100 से सेंटीमीटर को डिवाइड कर दीजिए। 25 × 75, 25 × 100 हो गया। और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करोगे 120 + 3 डिवाइड बाई क्या होगा 4, यानी 123 डिवाइड बाई 4 सेंटीमीटर, ओ सॉरी मीटर, सॉरी मीटर हो गया ये। अब ब्रीथ की बात करें तो ब्रीथ होगा 80 डिवाइड बाई 100, और सेंटीमीटर को मीटर बना लिया। अभी मीटर में हो गया तो यहाँ से देखिए 0 और 0 कैंसिल कर लो। अब 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, यानी 4/5 मीटर आ गया। अब एरिया निकालना है तो एरिया
ए इक्वल टू क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रीथ। अब लेंथ कितनी है, लेंथ है आपकी 123 डिवाइड बाई 4, यानी 4 3 जा 12, 120 और यहाँ पर 3। चलो ठीक है, अच्छी बात। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई 4/5, 4 और 4 से क्या कर लो, कैंसिल कर लो। अब यहाँ पर ये आ गया 123 डिवाइड बाई 5, और ये क्या है, मीटर स्क्वायर। गिवन है हमको, क्या गिवन है उसके बारे में देख लीजिए। गिवन ये है कि 1 मीटर स्क्वायर की जो कॉस्ट है, 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट जो है, कॉस्ट कितनी है, वो कॉस्ट है 150 रुपीज़, ये 150। तो देन 123 डिवाइड बाई 5 मीटर स्क्वायर कॉस्ट इज क्या होगी, 123 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई 150, 5 3, यानी ये आ गया 123 मल्टीप्लाई 30। देखो जीरो यहाँ लिखा, 3 3 जा 9, और ये 36, यानी इतने रुपीज़ आ जाएगी, ये वैल्यू आपकी इतनी रुपीज़ आंसर में होगी।